प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश हमें नहीं दिखता है, प्रकाश के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को कभी अंधेरे में चलने का प्रयत्न करना, चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। देखिए कोई भी वस्तु हमको तभी दिखता है जब क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, बिना परावर्तन के हमें वस्तु देखिए जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो क्या होती है, परावर्तन होती है, रिफ्लेक्स होती है। क्या होती है, देखिए जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो देखिए परावर्तन होकर हमारी आंखों पर क्या होती है, पड़ती है, जिससे हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। समझ में आया। देखिए प्रकाश के गुण क्या होते हैं, क्वालिटी, लाइट ऑफ, देखिए प्रकाश के जैसे आप सभी के अंदर गुण होता है ना, सभी के अंदर क्या होता है, हर क्वालिटी होता है ना। किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, किसी को गाने में इंटरेस्ट होता है, हर किसी का इंटरेस्ट होता है ना। देखिए प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ये टेढ़े रोड पे नहीं चलता है। इसके लिए रोड कैसा होना चाहिए, सीधा। टेढ़ा रोड होगा तो, अब देखिए प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड होती है, वो निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में इतने स्पीड से गति करता है। देखिए प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और विवर्तन, ये सब प्रकाश के क्या होते हैं, गुण होते हैं। ये सब प्रकाश के क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन, ये सब क्या होते हैं, प्रकाश के गुण होते हैं। ये सब गुण आपको याद होना चाहिए। अब देखिए ये समझ में आ गया प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण क्या होते हैं, इतना समझ में आया। अब देखिए समझते हैं परावर्तन क्या होता है, इतना समझ में आया। प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का गुण क्या होता है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, देखिए परावर्तन क्या होता है, मतलब परावर्तन मतलब होता है टकरा कर वापस आना, ही क्या कहलाता है, परावर्तन। आप लोग शीशे चमकाते हैं नहीं, शीशे चमकाते हैं नहीं, वो क्या होता है, धूप में क्या होता है, धूप में क्या होता है, जब शीशे क्या होता है, प्रकाश में ले जाते हैं तो प्रकाश परावर्तन होकर आंखों पर चमक जाता है ना, चमकाते हैं नहीं। इसी को क्या कहते हैं, परावर्तन। परावर्तन मतलब होता है टकरा कर वापस जाना, ही क्या कहलाता है, परावर्तन। देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या समतल तल पर पड़ती हैं तो क्या होता है, अधिकांश भाग टकराकर उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ये समझ में आया। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, समझ में आ रहा है। नियम मतलब इसके रूल होते हैं, जैसे स्कूल, शांत रहो, जैसे स्कूल के नियम नहीं होता है, इतने बजे से इतने, ये सब क्या होता है, समझ में आ रहा है ना। जैसे स्कूल का नियम नहीं होता है, देखिए परावर्तन का नियम होता है। देखिए ये देखिए आने वाली किरण को क्या कहते हैं, और टकरा कर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बने हुए बिंदु को क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। जहां पर ये तीनों किरणें मिलती है क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं। और देखिए परावर्तन के नियम क्या होते हैं, रूल क्या होते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर। यदि ये तीनों एक ही तल पर स्थित नहीं होगी तो परावर्तन नहीं होगा। अगर आप लोग स्कूल ड्रेस पहन के नहीं जाएंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे बारात में जा रहे हैं ना। स्कूल के लिए क्या होता है, ड्रेस पहन के जाना आवश्यक होता है ना। समझ में आया, ड्रेस पहन के जाना आवश्यक होता है ना। देखिए परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है, ये देखिए आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण की हमेशा बराबर होता है।
आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इतना आप लोग को समझ में आया? लाइट क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। देखिए ये क्या है, दर्पण है, मान लेते हैं क्या है, रियल में नहीं मान लेते हैं ना। ये क्या है, दर्पण किसे कहते हैं जिसका एक भाग क्या हो परावर्तक, एक भाग क्ले किया गया और क्या हो परावर्तक। जब हम यहाँ से मान लेते हैं प्रकाश को गुजार रहे हैं, टकरा कर ये क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। देखिए आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और टकरा कर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसके मध्य बने हुए बिंदु को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, इतना समझ में आया? अब देखिए इसके नियम क्या होते हैं। देखिए नियम इसका क्या होता है, नियम जो होता है एंगल आई क्या होता है, एंगल आर की क्या होता है, बराबर होता है। एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। सभी को कल ये पूछेंगे, सभी को जितना पढ़ा रहे हैं कल पहले हम पूछेंगे, और जिसको नहीं याद होगा तो देखो बढ़िया से समझ में आया, इतना समझ आया आप लोग को। अब देखिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। इतना हो गया। अब देखिए आगे देखिए, उसके बाद समझते प्रतिबिंब क्या होता है। क्या होता है, इतना आप लोग को समझ आया। अब देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं दर्पण के सामने जाते हैं तो क्या हो जाता है, जब दर्पण के सामने जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण में जो आकृति बन जाता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, एक रियल और छात्र, एक क्या होता है, वास्तविक होता है और एक वास्तविक होता है और एक आभासी होता है। कैसे होता है, देखिए वास्तविक मतलब जो रियल में बनता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक। मान लेते हैं आयुष, किसका नाम है आयुष, शांत रहो। मान लेते हैं आयुष यहाँ से, शांत रहो। मान लेते हैं आयुष यहाँ से कहाँ गए, दिल्ली गए। कहाँ पर, ये रियल में है क्या, वासी, रियल में ये क्या, शांत रहो। मान लेते हैं, देखिए शांत रहो। कौन हो रहा है, यहाँ तक हो गया।